हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि THE को द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। THE को द पढ़ना है या दी पढ़ना है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि THE के बाद आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है या वोवेल साउंड से। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तब उसके पहले लगने वाले THE को द पढ़ेंगे। इसके अपोजिट अगर कोई वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होता है तो उससे पहले लगने वाले THE को दी पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं मालूम कि वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है और इसे कैसे पहचानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी यह वीडियो देखते रहिए। एग्जाम्पल्स देते वक्त जब मैं समझाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है एप्पल। एप्पल की प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट होती है जो कि एक वाउल साउंड है। हमें कैसे पता चला कि ए एक वावेल साउंड है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए जो है हिंदी के वर्णमाला के स्वरमाला यानी अ से अह के बीच में बिलोंग करता है, और चूंकि स्वर को इंग्लिश में वाउल कहते हैं इसलिए ए एक वाउल साउंड है। इसलिए अगर एप्पल वर्ड से पहले THE लिखा है तो हम उसे दी पढ़ेंगे और कहेंगे दी एप्पल, न कि द एप्पल। मैं इस बात को और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वरमाला के किसी अक्षर से स्टार्ट होती है तब हम उसे वाउल साउंड कहते हैं, वरना कॉन्सोनेंट साउंड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बॉय। बॉय ब से स्टार्ट होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए बॉय वर्ड से पहले अगर THE लिखा है तो हम उसे द प्रोनाउंस करेंगे और कहेंगे द बॉय, न कि दी बॉय। यहाँ आप ध्यान देंगे कि मैं हर बार कॉन्सोनेंट साउंड और वाउल साउंड बोल रहा हूँ, न कि कॉन्सोनेंट लेटर और वाउल लेटर। इसलिए द की प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए आप सिर्फ यह देखेंगे कि वह किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है, न कि किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अभी आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं। इन सभी वर्ड्स के पहले THE लिखा हुआ है जिसे हम द पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे वर्ड्स किसी न किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। देखते हैं कैसे। पहला वर्ड है सन। सन जो है स से स्टार्ट होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए सन से पहले लगे THE को हम द पढ़ेंगे। वैसे ही डोर वर्ड ड से शुरू होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। टेबल ट से शुरू होता है, वो भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। हमारा अगला वर्ड है यूनिवर्स। यूनिवर्स य से शुरू हो रहा है और यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम यूनिवर्स से पहले लिखे THE को द प्रोनाउंस करेंगे। सिमिलरली अभी आपके सामने कुछ दूसरे वर्ड्स हैं, इनके पहले भी THE लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे वर्ड्स किसी न किसी वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं। एक एक करके देखते हैं कैसे। हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑरेंज। ऑरेंज वर्ड अ से स्टार्ट होता है जो कि एक वाउल साउंड है, इसीलिए हम इसे दी ऑरेंज कहेंगे। नेक्स्ट होगा दी अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है और अ एक वाउल साउंड है। इसके बाद हमारा लिखा है नेक्स्ट वर्ड अल्टीमेट। अल्टीमेट अ से स्टार्ट हो रहा है और अ एक वाउल साउंड है, तो यहाँ भी हम दी अल्टीमेट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड ऑनर। ऑनर वर्ड भले ही H से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम इसे अ से प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए हम दी ऑनर कहेंगे। प्रैक्टिस के लिए अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताता हूँ जिसमें 2 बार THE का यूज़ होगा, लेकिन दोनों जगहों पर THE की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगी। पहला सेंटेंस है द एम्प्लॉइज आर एट द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रैफिक इज़ टेरिबल इन द आफ्टरनून। द ट्रैफिक इज़ टेरिबल इन द आफ्टरनून। दिस इज़ द एंड ऑफ द फिल्म। दिस इज़ द एंड ऑफ द फिल्म। यह तो हुआ THE का प्रोनाउंसिएशन जब हम उस पर एम्फेसिस नहीं करते हैं या स्ट्रेस नहीं देते हैं तब। लेकिन अगर THE पर जोर दिया जाए या स्ट्रेस दिया जाए तब हम THE को दी प्रोनाउंस करेंगे, चाहे उसके बाद आने वाले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन किसी भी साउंड से स्टार्ट हो। उस समय हमें कॉन्सोनेंट साउंड या वोवेल साउंड यह देखने की ज़रूरत नहीं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है राम इज़ द गार्डनर ऑफ आवर स्ट्रीट। मैंने यहाँ द गार्डनर कहा क्योंकि मैं यहाँ द पे जोर नहीं दे रहा था, लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस में द पे जोर देना चाहते हैं तब हम कहेंगे राम इज़ दी गार्डनर ऑन आवर स्ट्रीट। आपने नोटिस किया होगा मैंने दी गार्डनर कहा, इसलिए आप ध्यान देंगे अगर द पे स्ट्रेस देना हो तो हम उसे दी कहेंगे। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि द पर हमें स्ट्रेस देने की ज़रूरत ही क्या है, या द पर हम स्ट्रेस कब देते हैं। तब मैं आपको बता दूं कि जब हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी किसी बात पर ध्यान दे, गौर करे, तब हम किसी वर्ड को स्ट्रेस के साथ बोलते हैं।
यही द के केस में भी होता है। इस सेंटेंस में दी गार्डनर बोलने का मतलब यह है कि इस बात पर हम जोर दे रहे हैं कि राम सबसे अच्छा गार्डनर है, वह गार्डनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दैट वॉज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। यहाँ पर मैंने दी बेस्ट कहा। दी बेस्ट क्यों कहा? क्योंकि मैंने यहाँ पर दी पे जोर दिया। यहाँ मैं पॉइंट आउट करके बताना चाह रहा था कि वह बहुत अच्छी मूवी थी। अगर नॉर्मली बोलना है तो हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं दैट वॉज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। सेम सेंटेंस को द से भी बोल सकते हैं और दी प्रोनाउंस करके भी बोल सकते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर द पे एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो हम उसे दी कहेंगे, ना कि द। हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ए ने कहा आई मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यस्टरडे। यहाँ ए जो है द पे एम्फसाइज करना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने THE को द कहा। इस ए के द्वारा इस सेंटेंस को बोलने के बाद बी क्या बोलता है? व्हाट यू मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ बी ने THE को दी कहा क्योंकि उसने द पे स्ट्रेस देकर अपनी बात बोली। क्यों? क्योंकि वह सरप्राइज होकर यह कहना चाह रहा था कि तुम वाकई प्राइम मिनिस्टर से मिले। इस केस में यह बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा कि THE के बाद आने वाला वर्ड किस साउंड या किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो तीनों एग्जाम्पल्स में THE के बाद कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, फिर भी यहाँ THE को दी कहा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि THE यहाँ स्ट्रेस हो रहा है। ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल। आई होप आपको सब समझ आया होगा। आपको यह सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।